अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। वीकेंड गुजर चुका है और आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन मेरा वीकेंड जो था वो निरा कम डे था। पता नहीं केड़ा ना रहना अंग्रेजी जिन्हें आख्या कि संडे इज़ अ फंडे। दिल करता है कि वो अंग्रेज़ मुझे मिल जाए तो मैं दो दी खुत्ती च मारा, बल्कि ओदी मैं धौनी ला के रख दियाँ। पाकिस्तानी शदीद देसी किस्म की माओ ने ना कायदे आज़म की बात पे अमल करना होता है कि काम काम काम। हालांकि मोल्टी फॉर्म वालों ने उसके बाद हमें कहा कि जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। मोल्टी फॉर्म के गद्दे ज़रूर हैं लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है। मीन्स के माएँ बन जाते हैं तो बस फिर लगता है कि काम जो है ना हमने पल्लू के साथ बांध लिए हैं। जी, मैं बना रही थी आज कीमा और कीमे की मशीन के साथ कुश्ती, बल्कि ढींगा मुश्ती करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ लगी घंटी को आपने ज़रूर बजाना है ताकि मैं भी प्रियंका चोपड़ा की तरह कह सकूं कि तूने मारी एंट्री तो दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। और जी ये देखें मेरी मशीन जिसकी मैंने इतनी खिदमत की, उसको तेल शेल लगाया, उसकी मालिश वालिश की, मैंने कहा अच्छे तरीके से चल जाए। हालांकि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक मीन्स ग्राइंडर होता है वो भी है, लेकिन वो फोटाबास में है, उधर मेरे सामान में पड़ा हुआ है। तो मैं ना इस मशीन के साथ लगी हुई थी कि इसके साथ मैं कीमा बना लूँ। तो मैंने जब इस मशीन को खोला तो कहीं ये जो पेडिस्टल फ़ैन है, बल्कि सीलिंग फ़ैन है, बल्कि गरारी है, तो ये कहीं मेरे से उल्टी लग गई। तो रुशान ने मुझे बार बार कहे कि मम्मा आप कीमा बना रही हैं तो ना कीमा बाहर कम आ रहा है तो पीछे को ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने कहा कि हाय अल्लाह, मेरे को कोई काम पुट्ठा तो नहीं हो गया, बल्कि पुट्ठा पै तो नहीं गया। तो मेरे जहन में आया कि मैंने जब इसको खोला था ना तो यकीनन मेरे से कोई पुर्जा ना उल्टा सीधा लग गया। हालांकि मैं अपने आप को बड़ी इंजीनियर समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चीज़ जब आप एक दफ़ा मशीनरी खोल लेते हैं ना, खोलना आसान होता है लेकिन उसको दोबारा जो है असेंबल करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये मेरे से उल्टी लग गई थी, तो इस वजह से ना कीमा सही बन नहीं रहा था। उसने ना मेरे बाजुओं का भुर्ता बना दिया। तो जी ये मेरा कैटरपिलर कीमा जो है वो बन के रेडी हो रहा है। और कैटरपिलर मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जब ये कीमा इसमें से निकलता है तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे सुंडियाँ बाहर निकल रही होती हैं। और जी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से हम ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के पैरट जो हैं वहाँ से इम्पोर्ट करा लिए हैं। ऐसे किसी शायर ने कहा था ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो मेरे रूम के दरवाजे से लेकर किचन की शेल्फ तक पहुंचने में जो थोड़ी सी जगह आती है ना, उस रास्ते पे ये मेरे जो तोते हैं इनका पिंजरा पड़ा हुआ था। ये मेरे नहीं है, बहरहाल बच्चों के तोते हैं, संभालने मुझे पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं इनको मेरे तोते कह देती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने अब इनकी वीडियो बनानी शुरू की है। और ये इतने भूखड़ तोते हैं, इतनी पालक और धनिया जो है मेरे बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते हैं जितने ये शौक़ से खाते हैं। अच्छा, सारा दिन इनको कोई काम नहीं है, या तो ये सारा दिन चुंझे लड़ाते हैं, मीन्स के इतना लड़ते हैं इतना लड़ते हैं, फिर उसके बाद और भी चुंझे लड़ाते हैं। कहने का मतलब बहुत प्यार करते हैं, बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के होते हैं, या तो लड़ते हैं या प्यार करते हैं। तो ये बड़ा फन सा होता है जब इनको देखते हैं ना। रुशाने बड़ा इनके साथ इंजॉय करती है। वो कभी इनकी वीडियो बनाएगी कि मम्मा देखो तोते अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। तो बड़े क्यूट से मुझे ये तोते लगते हैं। ये मुझे ना लोगों के घरों में बड़े इंस्पायर करते थे ना, बड़े मुझे अच्छे लगते थे। मेरा दिल करना कि ये ना तोते मेरे पास भी होने चाहिए। हुआ यूँ कि मुदस्सिर साहब ने ना रुशा आनिश के लिए पिजन्स लिए हुए थे, दो बड़े ही खूबसूरत पिजन थे। तो जब हम फोटाबाद से खानपुर लेके आए तो रुशाने ने कहा कि मम्मा ये तो सारा दिन चुप करके बैठे रहते हैं, इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बस ये खाते हैं और चुप करके बैठे रहते हैं। तो मैंने मुदस्सिर को कहा कि इनको सील कर देना, कि जो जानदार होती हैं ना चीज़ें, कोई भी आप कोई पेट रखते हैं, कोई भी परिंदा पालते हैं, तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह आपको इसको संभालना पड़ता है। लेकिन देखिए अगर आप उनकी उस हिसाब से उनको संभालेंगे नहीं तो अल्लाह ताला को आपको जवाब देना होगा, क्योंकि वो तो बेज़ुबान है, आपको कुछ कह नहीं सकते। तो मुदस्सिर वो सेल कर रहे। जब वो सेल करने गए तो जिसके पास वो सेल करने गए उसको वो कबूतर इतने पसंद आए, तो मुदस्सिर ने ना उसने ये जो पैरट थे ना वो लेके तो ये मुदस्सिर को ये वाले ऑस्ट्रेलियन तोते दे दिए। तो अब से ये मेरे पल्ले पड़ गए हैं। हालांकि मैंने बच्चों को इतनी दफ़ा कहा है कि 3 जानवर मैं ऑलरेडी पाल रही हूँ, मज़ीद नहीं मैं पाल सकती, लेकिन कोई भी मेरी नहीं सुनता। नकार खाने में तोती की आवाज़ किसने सुननी है। और जी आज मेरे तीनों बच्चों की मुख्तलिफ़ फरमाइशें थी। आनिश कह रही थी मैंने बिरयानी खानी है, और रुशाने कह रही थी मैंने कीमा खाना है, वो कीमे की बहुत शौकीन है। और ज़िलैद बिल्कुल कीमा पसंद नहीं करता है, बल्कि वो गोश्त खाता ही नहीं है। और गोश्त इस वजह से नहीं खाता, कोई बोटी नहीं खाता कि ताकि उसके जिस्म पे भी कोई मांस बोटी ना चढ़ जाए, क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर सेहत ही बनना पसंद करता है। वो कहता है मेरा जो ये वजारत है ना कोई और ना ले ले।
तो मैंने सोचा कि आज ना मैं इन तीनों बच्चों को खुश कर देती हूँ। ये आ गया जी कैटरपिलर कीमा, जिसकी बिल्कुल वो कीमा जब बाहर निकलता तो ऐसे लगता है जैसे सुंडियाँ बनी होती हैं। देखो सुंडी की शेप लग रही है ना। तो ये वो कीमा था जो मैंने रख दिया था। ये मैंने बीफ मंगवाया था, फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कीमा बना के रुशाने को पका देती हूँ, बाकी के मैं सारे कबाब बना लेती हूँ। और ये कबाबों का मेज़ा था जो मैंने थोड़ा सा रेडी करके रखा था। फिर जब मैं इनमें प्याज डालने लगी तो मुझे पता चला जी प्याज ही 2-4 रह गए हैं। फिर मैं प्याज लेने गई तो फिर मैं फ्रूट भी साथ में बच्चों के लिए ले आई, क्योंकि उनको लंच में भी देना होता है और सुबह फिर वो नाश्ते में भी किसी टाइम फ्रूट ही खा के जाते हैं अगर उनका मूड हो। तो जी ये आ गए हैं बनाना। तो इनको मैं चाह रही थी कि इनको साफ़ सुथरा करके इनके ऊपर से ये इनकी जो बूथियाँ ये उतार दूँ, मतलब ये जो इनका मुंह बना हुआ ना वो सारा उतार दूँ। तो ये साथ में मैं तोतों के लिए धनिया, और धनिया तो खैर मैंने अपने कबाबों में डालना था, और पालक लेके आई थी क्योंकि ये पालक बहुत शौक से खाते हैं। और मैं 2 किलो प्याज लेके आई थी। प्याज थोड़े से लाने की वजह ये थी कि मैं ना प्याज और इस किस्म की आलू जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं मंडी से मंगवाती हूँ, भाई जाते हैं तो वो लेके आते हैं मंडी से ना। तो वो लेके उन्होंने आने थे तो मैंने कहा जो अब ज़रूरत का है ना बस वो उतने से मैं ले आती हूँ। तो फिर मैंने प्याज श्याज रखे, उनको सारा फ्रूट जो था वो उठाया, और फिर जी आ गया कुकड़ी और उसका गोश्त। और जी ये हाज़िर खिदमत है मिर्चें, और ये वो मिर्चें हैं जो अक्सर हम लोगों को लगा देते हैं। हम कहते हैं ना सच्ची गाल कीती सी उन्होंने बढ़िया मिर्चा लगियां ने। तो बस ये उस किस्म की मिर्चें हैं जो ना अक्सर लोगों को लग जाती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं इतनी सच्ची बात करनी नहीं चाहिए जो लोगों को लग जाए, लोगों का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। और जी ये चला गया चॉपर में, और इस चॉपर ने अब जो इसकी मिट्टी पलीत करनी है आपकी सोच है। अच्छा फिर मैं ना वैसे तो मैं कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो फिर मैं थक जाती हूँ। मैं मुझे होता है आज ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, और आज संडे था तो फिर मुझे था ये सारे ही काम आज हो जाए। वैसे तो मैं जो काम होते हैं ना सैटरडे को ही कंप्लीट कर लेती होती हूँ, लेकिन सैटरडे को मुझे बाज़ार जाना पड़ गया और फिर संडे आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि आज सारे जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये टमाटर हैं, टमाटर भी बस मैंने अब इसके साथ डाल देने हैं। चूँकि मैंने चॉपर निकाला था तो मुझे था कि मैं आज सारे काम जो है ना चॉपर के साथ ही कर लूँ, मुझे हाथ से कोई काम ना करना पड़े। ये मैंने बिरयानी में डालना था तो मैंने कहा कि इसको दरड़ फड़ड़ करके ना तो ये मैं बिरयानी में डाल देती हूँ। मेरी अम्मी ना दरड़ फड़ड़ कहा करती थी, जिसको हम दड़ा कहते हैं ना, तो मतलब हल्का हल्का सा वो करके किसी चीज़ में डालना। तो जी ये मैंने चिकन जो था बिरयानी के लिए वॉश करके रख लिया था। इसको जितना मर्ज़ी वॉश कर लो ना फिर भी इसके साथ ना वो थोड़ी थोड़ी क्या उसको कहते हैं फैट के चिपके ही रहते हैं। और जी ये आ गए मेरे कपड़े, मतलब बच्चों के कपड़े। और मैंने ना आज बेबी मशीन लगाई हुई थी। वैसे ये छोटी मशीन है, मैं इसको मजाक से बेबी मशीन कहती हूँ। वैसे मेरी बड़ी मशीन जो है उसमें जब मैंने बेडशीट्स धोनी होती हैं तब धोती हूँ। ये मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म धोने के लिए ली हुई थी, तो इसमें बच्चों के यूनिफॉर्म धोती हूँ। लेकिन साथ में जो कोई 2-4 छोटे छोटे इनके और भी कपड़े होते हैं तो वो भी इसके अंदर वॉश हो जाते हैं और आराम से वॉश हो जाते हैं। बल्कि इनका कंफर्टर भी कई दफ़ा मैं इसी में वॉश कर लेती हूँ। ये बड़ी इजी आराम से उठा के रखनी, और अगर थोड़े कपड़े हो तो आराम से इसमें धुल जाते हैं। तो मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे और ये मैंने सारा कुछ इसमें एकदम से मिक्स करके रख दिया था। और जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना इतनी कालियाँ पड़ी होती हैं, इतनी कालियाँ पड़ी होती हैं कि आधे काम जो है ना मेरे जैसे भुलक्कड़ बंदे को बीच में ही भूल जाते हैं। अब मैंने इसके अंदर डालना था दही। अक्सर मैं मसाला जो है वो दही में मिक्स करके और गोश्त को लगा देती हूँ, चिकन विकन को, तो फिर वो सारा मैं डाल देती हूँ। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसके अंदर ना वो दही भी डालना, वो फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने इसको डाल दिया। और जी ये आ गए हैं मेरे चावल किस्म के चौड़, मीन्स के चावल आ गए हैं, और ये नए चावल हैं। दस मुझे लेके देखे गए थे और आज मैंने पहली दफ़ा पकाने हैं और मुझे पता नहीं लग रहा कि इनका क्या बनेगा। बस दुआ है कि अल्लाह करे ये अच्छे अच्छे बन जाए, क्योंकि अगर बिरयानी में चावल थोड़ा सा भी बैठ जाए ना तो बिरयानी का सारा टेस्ट जो है ना बस क्या उसे कहते हैं उसकी मदर सिस्टर एक हो जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा ये मैंने जब इसको चावलों को भिगोया तो ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो गए ना, तो मुझे लगा बस हाँ ना चावल सारे टूट जाने ने पप्पा बिरयानी बन जानी है। लेकिन ये हुआ कि जब मैंने इनको बॉईल किया और करने के बाद जब मैंने इनको दम दिया तो अल्लाह का शुक्र है चावल जो थे ना बहुत अच्छे बन गए और बड़ा अच्छा टेस्ट आया। लेकिन ये था कि ये चावल ज़्यादा फूले नहीं। मैंने उसी तरह चावल बनाए थे जितने क्वांटिटी में मैं बनाती होती हूँ, तो इतनी सारी बिरयानी बन जाती है। लेकिन आज ना बिरयानी उस हिसाब से बनी नहीं, तो वो शाम को ख़त्म भी जल्दी होगी और बच्चों ने कहा हाय ये बिरयानी इतनी जल्दी ख़त्म होगी। और जी ये मेरा इस्त्री वाला मेज़ है जहाँ पे मेरे बच्चों ने ना उसको चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ था। इधर ही इनके वो बादाम पिस्ते और काजू शाजू पड़े होते हैं, और जितनी चीज़ें होती हैं ना कमरे से उठा के सारी इस पर रख देते हैं। और जी ये सारे मेरे मल्टी वाइटमिन आ गए हैं।
ये भी मैंने इधर ही खैर रखे होते हैं, मैं उधर नहीं रखती क्योंकि अक्सर औकात आनिश गोलियों की डब्बियाँ खोल लेती है। तो लेकिन बाकी जो सारा मेरा इस्त्री वाला मेज़ है ना, वो इसी तरह भरा होता है जब मैंने कपड़े प्रेस करने होते हैं। उस जगह की चूँकि जगह थोड़ी है और चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से फिर वो इस तरह सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बिरयानी का जो कोरमा था वो हो रहा था रेडी, और मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी। टमाटर मैंने हालाँकि चॉपर में डाले थे, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा ना किए, मैंने कहा कहीं ज़्यादा ही वो क्या उसे कहते हैं इनका, हाय रब्बा, बात करते-करते मुझे बात ही भूल जाती है कि इनका वो शोरा सा ही ना बन जाए, कहने का मतलब वो इतने ज़्यादा पतले ही ना हो जाए। तो मैंने फिर ज़रा मोटे-मोटे ही रखे थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मोटे रह गए। तो ये मैंने हरी मिर्चें और अदरक और वो सारा कुछ धनिया-शनिया चॉपर में डाल दिया था, जो कि मैंने कबाबों के अंदर डालना था। अच्छा, पता नहीं लोग डालते हैं या नहीं डालते, मैं कच्चा अदरक जो है वो अपने बीफ के कबाबों में लाज़मी डालती हूँ। वैसे तो मैं जब उनको बॉईल करती हूँ गोश्त को तब भी डालती हूँ, लेकिन बाद में भी डालती हूँ। मुझे बहुत मज़ेदार लगता है जब इसको खाते हैं और कच्चा-कच्चा सा अदरक मेरे मुँह के अंदर आता है ना, क्योंकि मुझे अदरक बहुत पसंद है। तो जब वो कच्चा मुँह में आता है ना, तो उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने प्याज़-श्याज़ ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिए थे, और अब इसके बनेंगे कबाब। और आप मेरे कुकर का हाल देखें कि जिस दिन कबाब बनाने होते हैं ना, इस बेचारे का यही हाल हो जाता है। बेचारा किसी को ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, इतना कड़वा हो जाता है। तो आज सारे जो काम थे ना, मैं चाह रही थी कि कंप्लीट हो जाए, बच्चे मेरे तीनों खुश हो जाएं। और बिरयानी का मुझे ये भी था कि कल मंडे है, तो ये अपने लंच में भी ले जाएंगे। तो बच्चे बड़े शौक से बिरयानी बनी हो तो साथ लेके जाते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आपकी बिरयानी बड़ी मज़ेदार थी। तो आपको मेरे कामों से अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस अंग्रेज़ ने कहा कि संडे इज़ फंडे, ते लानत है उस अंग्रेज़ दे उत्ते, कि आज का सारा दिन जो था मेरा कामों में गुजर गया। और ये मेरी प्लेट थी, और मुझे आदत है कि जो चीज़ मैं पकाती हूँ ना, उसको साथ साथ में टेस्ट ज़रूर करती हूँ। चाहे वो कद्दू हो, टिंडे हों, भिंडी हो, बैंगन हो, ज़रूरी नहीं होता कि मैंने सिर्फ बोटी खानी होती है। मैं साथ-साथ ये भी चीज़ें खाती हूँ, और मुझे बहुत मज़ेदार सा काम लगता है कि थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना उसको निकाल के खाना। और चूँकि जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो मुझे इतनी क्रेविंग सालन की होती है, मैं सालन बड़े शौक से खाती हूँ, और मैं ज़्यादा सारा सालन खाती हूँ। रोटी चाहे मैं थोड़ी खाऊँ, लेकिन सालन मैं ज़्यादा खाती हूँ। थोड़े सालन के साथ मेरे से रोटी खाई नहीं जाती है, तो मैं सालन वैसे भी बड़े शौक से खाती हूँ। तो ये जो कबाब है, अब मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इनका चेक करूँ इसमें नमक मिर्च किस तरह की है ना। और ये मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। जब मैं कबाब बना रही होती हूँ, मीन्स कि इनको शेप दे रही होती हूँ, तो ज़िला तो हर थोड़ी देर के बाद आता है, तो मुझे कहता है थोड़ा सा इसमें से मम्मा मसाला दीजिएगा। तो वो बड़े शौक से खाता है। जब मैं थोड़ा देती हूँ तो मैं कहती हूँ बस तुम्हारा एक कबाब जो है ना इसमें से कट गया है। जिस तरह गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस काटती है ना, तो मैं उसका कबाब काट लेती हूँ। बिरयानी दा स्यापा गया जी मुक। और मैंने ना बिरयानी को हीर रांझे के कैदू की तरह, मीन्स चावलों को एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होने दिया कि पप्पा ना कहीं बन जाए। तो आप मेरी बिरयानी इंजॉय करें, और मैं आप लोगों से चाहूँगी अब इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।